इंद्रजीत सिंह गौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इंसान जन्म किस लिए हुआ है? क्या जीव जंतुओं और प्रकृति की सेवा करने के लिए या फिर भगवान का ध्यान करने के लिए? वैसे जीव जंतु और प्रकृति में अगर भगवान की भावना से सेवा करे तो बहुत बढ़िया सेवा हो जाए। जीव जंतु और प्रकृति में भगवान की भावना करके सेवा करे तो बहुत बढ़िया सेवा बन जाए, क्योंकि सब में भगवान है ना। तो हम हर जीव में भगवान को देखें, प्रकृति में, पेड़ों में भी, वस्तुओं में भी भगवान को, बहुत बढ़िया भक्ति बन जाए। यही तो भगवान की भक्ति है। चराचर जीव में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सबको भगवान में जानकर तो प्रकृति की सेवा करो, यही भगवान की भक्ति है। महाराज जी, मैंने अभी बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने ये प्रतिमा किसने मतलब ये देखा होगा कि ऐसा इनका रूप होगा कि भगवान ऐसे दिखते हैं कि वो तो भगवान है, वो कैसे अपना स्वरूप कितना भी सुंदर बना सकते हैं। देखो, भगवान के स्वरूप का जो सौंदर्य है उसके लिए हमारे नेत्र नहीं है। अगर भगवान का स्वरूप के सौंदर्य का वर्णन करें तो हजारों करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो तब भगवान के चरण के नख कांति का तेज है। सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, शास्त्र माने हजार, कोटि माने करोड़, हजार करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो, 1000 करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो तो जो तेज होगा वो श्री कृष्ण के नख कांति का है। वो रूप कहाँ देख रहे हैं? उसके लिए अर्जुन को जब रूप दिखाया तो इस नेत्र से देखे क्या? दिव्य नेत्रों से। तो हमारे पार्थिव नेत्र हैं तो भगवान ने अर्चा अवतार धारण किया, मूर्ति रूप। हम मान करके शुरू करते हैं तो सवाल हल हो जाएगा। स्कूल में मानी संख्या से सवाल होता था ना, तो मानी संख्या, ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान, और हम इन्हीं में भावना करने लगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय पवित्र हुआ, हम धीरे धीरे हमारे भाव पवित्र हुए, आचरण पवित्र हुए, तो भगवान कृपा करके हमें नेत्र दे दी। भगवान इतने सुंदर हैं कि एक बार देखने के बाद देखने लायक नहीं रहोगे, मतलब कुछ और दिखाई नहीं देगा। पी मूर्ति नैनन बसे ते ही रस रहा है, वो बस जाए, करोड़ काम एक साथ मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर श्याम सुंदर है, इतने सुंदर भगवान है कि राक्षस लोग जब भगवान को देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। जब ये सूर्पनखा अपने भाइयों के पास गई, खरदूषण के पास, और कहा कि हमारी नाक कान काट लिया ऐसा, तो कई अक्षौणी सेना लेकर को भगवान पर आक्रमण, जे ही राम जी को देखा तो सब शांत हो गए। वो भाई से कहते हैं कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं नरभु, ये यद्यपि हमारी बहनी को कुरूप कर दिए हैं, अपराध किए हैं, लेकिन ये मारने लायक नहीं, इतने सुंदर, मतलब उनकी सुंदरता देखकर राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। तो ये तो भगवान का प्रतिमा स्वरूप है, अर्चा स्वरूप है, जिससे मानी संख्या से हम सवाल हल करते हैं। माना हमारे प्रभु ये, और शुरू कर दिया आराधना, तो हमको उस रूप तक पहुंचा देंगे जो रूप इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, वो दिव्य नेत्रों से देखा जा।